नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको एक एक्ट के जरिए जो 2007 में आया है 10,000 रुपये प्रति माह, मतलब कि साल में 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं। ये कैसे मिलेंगे, आपको इसके लिए क्या करना होगा, वो पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि मैं कल एक वीडियो बना करके डाला हूं कि देश के सीनियर सिटीजनों को साल में 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे उसमें कमेंट आए हुए हैं कि इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं। तो मैं पहले भी बताया हूं कि अगर आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो उसमें ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं कि ये जो पैसा मिलेगा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस हाल में मिलेगा, इसको डिटेल में बताइए। तो उस चीज को मैं आज आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं कि इस चीज को फायदा लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में ही बता दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके दूंगा। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके रखना जरूरी होगा, क्योंकि जब आप इतना करेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो पूरा देख लेंगे और कैसे करना है क्या नहीं करना है आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं जिनका कमेंट आया है या नहीं आया है, देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है कि 10,000 प्रति माह कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं आप लोग डिटेल से सुन लीजिए कि आप लोगों को ये पैसा कब और किस हाल में और किस स्थिति में और क्या करने पर मिलेगा। तो वही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सही से सुनिएगा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक, माता पिता भी वरिष्ठ नागरिक में आ जाते हैं, का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में ये एक एक्ट लाया गया है। इनके भरण पोषण के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं अर्थात जो 60 वर्ष के ऊपर हैं और माता पिता के भरण पोषण के लिए होता क्या है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये नहीं कि कोई इधर उधर की बातें हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। होता क्या है कि जब लड़का अपने माता पिता की संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं, करवा लेने के बाद उनको कोई किसी प्रकार का रिलीफ नहीं देते हैं। जब संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है कुछ दिन उनकी सेवा करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते एक जजमेंट दिया है कि अगर ऐसा हो रहा है, बोला इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको पैसा कैसे मिलेगा, पहले डिटेल जान लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जो आप लोग ट्रांसफर किए हैं अपने लड़के के नाम संपत्ति है या गिफ्ट में डीड में कुछ भी आप दिए हुए हैं और आपका वो भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, आपके का वो कोई किसी प्रकार की देखभाल नहीं कर रहे हैं, संपत्ति लेने के बाद अपने आप को बाइकाट कर लिए, आपको एक तरफ निकाल दिए या घर से बाहर निकाल दिए, आपको मजबूर होना पड़ा घर से बाहर निकलने के लिए, उस स्थिति में अगर आप एक एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में जाकर के, एसडीएम कोर्ट में जाकर के देते हैं अपने न्यायालय के पास कोई भी एक छोटा सा वकील पकड़ करके, तो वो संपत्ति जो आप ट्रांसफर किए हैं उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा और आपको फिर से दे दिया जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और अब रही बात 1,20,000 वाली बात, वो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आया है सीनियर सिटीजन एक्ट का जो 2007 में आया है, 2019 में संशोधन किया गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि देखिए यहां से डिटेल से सुनिएगा। इस अधिनियम के तहत मासिक भत्ते के लिए दायर आवेदन में का निपटारा 90 दिन के भीतर किया जाएगा। अगर आप आवेदन करते हैं तो इसका निपटारा भी कोई ज्यादा 2, 4, 10 साल 20 साल नहीं चलेगा, 90 दिन के अंदर ही इसका पूरा निपटारा किया जाएगा। यदि बच्चे या रिश्तेदार या न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो न्यायाधिकरण जुर्माना लगा सकता है और ऐसे व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और व्यय के लिए प्रत्येक माह के भत्ते के पूरे या उसके किसी भाग के लिए दंडित कर सकता है। 1 माह तक का भुगतान किए जाने तक का कारावास का आदेश भी दे सकता है। ये एक्ट है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपका एक अधिकार है।
सही से समझ लीजिएगा, ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। जैसे मारपीट हो जाती है तो 151, 107, 17 लगती है, एक्ट होती है, जेल होती है, और कुछ कर दिए हैं तो बड़ी धाराएं लग जाती है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी एक एक्ट है जो आप लोगों को मालूम नहीं, बहुत से कम लोगों की मालूम है। ये एक्ट के थ्रू में बता रहा हूं कि आपका अधिकार ही आपको मिलेगा, इसमें कोई किसी की मेहरबानी नहीं है। अधिकतम भरण पोषण भत्ता 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगा, 10,000 रुपए तक होगा। अगर आपका लड़का, कोई किसी लड़का भी है इसमें, गोद लिया हुआ बच्चा है, और अगर आपके लड़के नहीं है तो रिलेशन में जो वो व्यक्ति आ रहा है जो आपके संपत्ति पे हक जता सकता है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इन लोगों से अगर ये आपका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं तो अगर आप एक याचिका डालते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, कोई छोटा सा वकील पकड़ करके, इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। एक मैटर पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दिए हैं कि अगर आपका लड़का 10 अच्छी इनकम कर रहा है, अच्छी पेमेंट पा रहा है, तो उसको 10,000 रुपए प्रति माह आपको देना होगा। अगर लड़का अच्छी पेमेंट नहीं पा रहा है तो उससे कम देना होगा, पर आपको हर महीने भरण पोषण लेने का पूरा अधिकार है। और यह अधिकार आपको कोर्ट में जब याचिका आप डालेंगे उसके 90 दिन के भीतर आपकी सुनवाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 90 दिन के भीतर विवेचना होगी। आपका अपने आयु प्रमाण पत्र लगा देना है। माता पिता है तो अपने लड़के के नाम अपना जो खतरा खतौनी है उसको लगा करके एक एप्लीकेशन बनवा करके, ज़्यादा नहीं, कोई भी छोटा मोटा वकील पकड़ के आप जाएंगे, उस पूरा केस फाइल कर देंगे। जैसे फाइल होगी विवेचना होगी, विवेचना घर तक पहुंचेगी, आस पड़ोस में पूछा जाएगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस कंडीशन में है, कैसे है। उस हाल को देखते हुए कोर्ट ये डिसीजन लेगी कि आपको कितना मासिक दिलाना चाहिए। अगर अच्छी सी आय है तो 10,000 रुपये प्रति माह, मतलब कि 12 महीने में 1,20,000 रुपये हो जाते हैं। उस उद्देश्य को देखते हुए आपको 1,20,000 रुपये में बताया हूँ अधिकतम राशि। बाकी अगर अच्छी पोस्ट पे नहीं है, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ आय तो जरूर होगी, नहीं है तो भी देना पड़ेगी। नहीं कि कह दे हम कुछ कमाते नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं कमाते, मजदूरी करो, चाहे कुछ भी करो, पर पैसा तो आपको देना होगा माता पिता के भरण पोषण के लिए। ये जो माता पिता भरण पोषण का जो अधिकार आया है, इसमें आपका ये अधिकार है और आपको आपके लड़के को हर महीने आपको देना है। अगर आपका लड़का आनाकानी कर रहा है तो उसको 5,000 रुपए तक जुर्माना है। और ये एक्ट की बातें कर रहा हूं मैं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। और उसके साथ साथ 3 माह की सजा भी है। अगर नहीं दे रहा है, आपका परित्याग कर रहा है, अगर माता पिता का कोई परित्याग कर रहा है तो उस पर 3 माह की सजा है, 5,000 की जुर्माना है, जिसको बढ़ाकर 10,000 भी किया जा सकता है, और या तो दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है किसी प्रकार से। तो मतलब कुल मिलाकर के ये एक अधिकार है। अगर आपके किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप जा करके ये शब्द बता देना वहां पे, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के लिए एक्ट आया था 2007 में, जिसमें 2019 में संशोधन किया गया है, उसमें बताया गया है इसके सेक्शन 23 में आपको संपत्ति वापस लेने का अधिकार दिया गया है। इस और आपको भरण पोषण लेने के इसमें अधिकार दिए गए हैं। माने ये सीनियर सिटीजन एक्ट जो आया है माता पिता भरण पोषण के 2007 में, इसमें इनको उदारता करने के लिए इनके साथ बहुत ही प्रताड़ना होती थी, जैसे पहले महिलाओं के साथ होती थी। उस चीज को देखते हुए कि आप लोगों के साथ कोई किसी प्रकार का गलत कार्य न कर सके, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। तो आप लोग जागो ग्राहक जागो वाला हाल करिए, आप भी जागृत होइए। अगर आपके लड़के आपके साथ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप भी निसंकोच होकर के उनके साथ तत्काल एक्शन लीजिए ताकि आप एक मिसाल बन सके। और मैं फिर कहता हूं, किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, यहाँ से जाइएगा, नंबर दीजिएगा, मैं बात करूंगा, मैं उनको समझा दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो सके और आपको ये पूरा हक मिलेगा। अगर ये मिल सके किसी भी व्यक्ति को तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। और अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आगे बढ़ेगी। अपना कोई भाई बंधु है अगर तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में शादी होते ही लड़के बिल्कुल अपने माँ बाप को बाहर फेंक देते हैं, वृद्धाश्रम भरे हुए हैं, रोड में जाकर देखो भीख मांग रहे हैं, पुल के नीचे सो रहे हैं।
मतलब कि इतनी हालत उनकी गंभीर है कि अपनी सारी उम्र रिक्शा चला करके बच्चे को पालते हैं और पालने के बाद उनको पढ़ाते लिखाते हैं। जैसे शादी हो जाती है, उनकी जो संपत्ति होती है उस पर अपना हक जता करके उन्हीं को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इस एक्ट का उपयोग करके आप उनको सबक अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप लोग को कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों को पूरा सलूशन मिलेगा। धन्यवाद।